तो देखो प्रश्न नंबर एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना है, कितना होता है, एक हो। तो पहले का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी, पहले का सी, क्योंकि रैखिक समीकरण की जो घात कितनी होती है, एक। दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है, बताओ कौन सा रैखिक समीकरण है जिसकी घात एक होगी, जिसकी घात एक होगी। अरे घात किस में, 5x + 4 = 0 की। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है, ax + by + c = 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। कौन सा सही है इसमें, बी सही है, सी नहीं, बी सही है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 4, ax + by + c = 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि दो चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं। आगे समझ में, यानी कि अनेक हल, अनंत। ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा, अनंत हल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। फिर प्रश्न 5, ग्राफीय रूप से ax + by + c = 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। समीकरण का प्रत्येक हल कहाँ पे मिलेगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, x अक्ष पर या y अक्ष पर। तो इसको दर्शाने वाली रेखा पर मिलेगा, किस पे मिलेगा, दर्शाने वाली रेखा पर। तो पांचवे का ऑप्शन ए। फिर आपका प्रश्न नंबर 6, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने में कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो मैंने आपको बताया था, हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को तीन विधियों से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो तीनों ठीक हैं, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी से यह सभी। आगे समझ में। फिर आपका अगला प्रश्न है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है। एक रेखा, दो रेखाएं, एक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो किस पर मिलता है, बिंदुओं पर मिलता है। तो किस पर आ जाएगा, एक बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर सी है, बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर इसका अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 फिर a2x + b2y + c2 = 0 हैं और a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो आलेख होगा, तो ये पढ़ाई मैंने आपको सारी कर दी है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2, तो बताओ ग्राफ कैसा मिलेगा, समांतर रेखा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, असंगत, कौन सा मिलेगा, असंगत, बी। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जो रेखाएं होंगी वो संगत रेखाएं, कैसी होंगी, संगत रेखाएं। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो रेखाएं होंगी असंगत, यानी समांतर। असंगत का मतलब समांतर। आगे समझ में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, इसलिए 8 लगा के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, संगत। ठीक है। फिर इससे अगले वाले प्रश्न में कहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखा होती है संगत। कैसी होंगी, संगत। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, संगत। फिर दो रेखाएं, फिर ऐसे दिया, अब के तीनों बराबर है, कौन है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती। जब तीनों बराबर हो तो क्या कहते हैं रेखा को, संपाती। और संपाती को भी क्या कहा जाता है, संगत।
तो इसका ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा 10 का ए। आगे समझ में कौन सा बनेगा फिर 11वां a1x दोनों समीकरण वही थी a1x + b1y + c1 बराबर 0 a2x + b2y + c2 बराबर 0 में अद्वितीय हल के लिए क्या संबंध है। अद्वितीय हल किसका आता है कौन सी रेखाओं का आता है अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाओं का। अद्वितीय हल का मतलब एक हल हर एक हल किसका आता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। तो प्रतिच्छेदी रेखा कब बनेगी प्रतिच्छेदी रेखा जब बनती है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। फिर अगला दोनों समीकरण वही दिए हैं सेम में कोई हल नहीं है। अगर किसी समीकरण का कोई हल नहीं है तो कौन सी समीकरण है कौन सी है समांतर। कौन सी है समांतर। और समांतर है तो कौन सी स्थिति रहेगी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन ए से। आ रही क्या समझ में। फिर प्रश्न नंबर 13 व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 a2x पूरा तरह का अनगिनत हल है। अगर किसी समीकरण के अनगिनत हल है तो कैसी समीकरण होंगी कैसी होंगी दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी संपाती। और संपाती के लिए कौन सी स्थिति बने a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो कौन सा संबंध सही है बी सही। आगे समझ में। अब की बार संबंध दे दिया रेखाएं पूछ रहा है। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के तो कौन सी रेखा बनेगी समांतर। कौन सी बनेगी समांतर। यदि a1 अगला प्रश्न तो समांतर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अगले में ऊपर वाले में ऑप्शन सी समांतर रेखाएं। फिर अगला प्रश्न यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 तो रेखा कैसी होंगी प्रतिच्छेदी। यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो रेखा कैसी बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऑप्शन नंबर 17वां एक a1 बटे a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 बटे तो रेखाएं होंगी। अगर तीनों बराबर है तो कौन सी रेखा बनेगी संपाती बनेगी। ऑप्शन बी सही है। फिर 17वां एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका कोई हल ना हो उस समीकरण युग्म को क्या कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं असंगत। फिर एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है जिसका एक ही हल हो उसे क्या कहते हैं संगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसके अनेक हल होते हैं क्या कहलाता है। फिर इस अगला रैखिक समीकरणों के संपाती युग्म को क्या कहते हैं संगति को कहते हैं। फिर अगला रैखिक समीकरणों के समांतर युग्म को क्या कहते हैं समांतर युग्म को कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं असंगत। फिर प्रश्न है रैखिक समीकरणों के प्रतिच्छेदी युग्म को क्या कहते हैं इसे भी संगत कहते हैं। फिर अगला है असंगत समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं कितनों में असंगत का मतलब समांतर और समांतर में कोई भी हल नहीं। देखो इससे अगला संगत समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं कितने हल होते हैं संगत में ऑप्शन बी एक हल होता है क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में क्या दिया अविरोधी और अविरोधी का मतलब है प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी में कितने हल होते हैं। फिर अगला प्रश्न संपाती समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं संपाती में कितने होते हैं अनगिनत यानी कि अनंत। ऑप्शन सी से। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 25%।